चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्य सचिव निरंजन आर्य क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ओपन अप हुआ है तो हमने हमारी उम्मीदवारी, हमने हमारी रिक्वेस्ट नेशनल कमीशन को भेजी है। मैं भी उनसे बात करूंगा और 2022 में या 2023 में जब भी वो अपनी तिथि तय करेंगे, एक बड़ा राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन होगा जिसमें राजस्थान के भूमि पर पहली बार, मतलब पहली जम्बूरी राजस्थान को सन 1956 या 55-56 में मिली थी। तो 56 के बाद आप देखिए कि 44 और ये 21, लगभग 65 साल हो गए। 65 साल बाद है जो वापस राज्य में जम्बूरी का आयोजन होगा, तो बड़े पैमाने पर होगा। उस समय तो संख्या ही कम थी, लेकिन इस बार सोचते हैं कि बहुत ही वृहद स्तर पे बड़ी जम्बूरी की जाएगी और इस बार हम उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड को भी आमंत्रित करेंगे और जिसके लिए राजस्थान सरकार से निवेदन करेंगे, आवश्यक बजट हमें मिलेगा और वो कार्यवाही हम करेंगे। उसी तरह से एक और नया एजेंडा हम जो जोड़ना चाह रहे हैं वो है, आप सोचते हो कि महात्मा गांधी के 2 सालों से कार्यक्रम चल रहे हैं। 175वीं जयंती मनाई गई थी, अभी आज़ादी का महोत्सव भी 75 साल वाला चल रहा है। देश में एक बार पुनः महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को, महात्मा गांधी की दर्शन को, महात्मा गांधी के रेलेवेंस को हमको युवा पीढ़ी को बताना चाहिए। और इसलिए एक दूसरा बहुत बड़ा उद्देश्य जो हमने तय किया है कि किस तरह से स्काउट गाइड में गांधी दर्शन पर आधारित गतिविधियों का आगाज हो। हर स्काउट गाइड को पूरे राज्य में ये अवगत कराया जाए, बताया जाए और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि जिस दर्शन के साथ महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिस सिद्धांतों के साथ वो चलते थे, जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए हैं, मैं सोचता हूँ कि युवा पीढ़ी को उनको वापस पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और उस आदर्श को अपनाना चाहिए। और इसके लिए प्रत्येक स्थानीय संघ, जो हमारा स्काउट गाइड का एक राज्य स्तरीय संगठन है, उसके बाद जिला स्तरीय होता है और उसके बाद स्थानीय संघ होते हैं। तो ये हमारे अधिकतर स्थानीय संघ हैं जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूलों में चलते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसी के सदस्य हैं। तो प्रत्येक स्थानीय संघ पर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि एक राज्य स्तर का बड़ा आयोजन हम करेंगे, जिससे राज्य में पुनः स्काउट गाइड के माध्यम से भी गांधी दर्शन की बात को पुख्ता किया जाए। पिछले बजट में ही, जब पिछले गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो इन्होंने आवासीय विद्यालय स्काउट का, वो भी एक भारत का पहला अभिनव प्रयोग था, कहीं पे भी नहीं है, स्काउट का रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें ओपन मेरिट से बच्चों का चयन किया जाता है, जिसमें प्रारंभ से लगा के दिन के अंत तक स्काउट गतिविधियों का कार्यक्रम रहता है। बच्चे स्काउट यूनिफॉर्म में क्लास में रहते हैं, टीचर्स भी स्काउट यूनिफॉर्म में उनको पढ़ाते हैं, स्काउट के नियमित कैंप चलते हैं, गतिविधियां चलती है और टीचर्स और विद्यार्थी एक ही परिसर में रहते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो वो एक जो सैनिक स्कूल का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पे आवासीय विद्यालय बनाया गया था, वो इस समय भी चल रहा है। तो हमको उस आवासीय विद्यालय कंसेप्ट को अब और आगे बढ़ाना है। तो हम अभी जैसे जो सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले हैं, तो हम ये भी एक प्रयास करेंगे राज्य सरकार से बात करके कि इन अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को स्काउट समर्पित स्कूल हैं या 100% स्काउट स्कूल कर दी जाए, या हमको संभाग मुख्यालय पे और आवासीय विद्यालय सैंक्शन किए जाए। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब भी हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं। तो हम सोचते हैं कि उनसे भी रिक्वेस्ट करके शिक्षा विभाग में किस